जय श्री गणेश के मित्रों। आज चर्चा करने वाले हैं देवशयनी एकादशी के विषय में। 24 जुलाई साल 2026 से मित्रों देवशयनी एकादशी का प्रारंभ होने वाला है। 3 एक साथ बड़े दुर्लभ संयोग भी बनने वाले हैं मित्रों। और इस दुर्लभ संयोग में वह कौन सी चीज का दान करने से आप हो जाएंगे धनवान। शनि चंद्र होंगे महाबली मित्रों। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। बात कर रहे हैं मित्रों देवशयनी एकादशी के विषय में। मित्रों देवशयनी एकादशी से शुरू हो जाएगा चतुर्मास, 4 महीने के लिए लग जाएगी शुभ कार्य में रोक। मित्रों देवशयनी एकादशी वर्ष 2026 हिंदू धर्म में साल भर में आने वाली सभी 24 एकादशी तिथियों का विशेष महत्व होता है। इनमें से आषाढ़ माह की एकादशी तिथि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है मित्रों, जिसे देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। वर्ष की सभी एकादशी तिथियों में से इसे सबसे प्रमुख और कल्याणकारी माना जाता है मित्रों। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी भगवान विष्णु जी को समर्पित होती है, इसलिए इस दिन इनकी पूजा विधि विधान से करने पर भक्तों को कई गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में देवशयनी एकादशी का दिन धार्मिक, ज्योतिष और वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत खास माना जाता है मित्रों देवशयनी एकादशी के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन जागते हैं। ऐसी मान्यता है मित्रों कि इन 4 महीनों के दौरान सृष्टि का कार्यभार भगवान शिव संभालते हैं, इसलिए यह समय धार्मिक दृष्टि से बहुत खास होता है। इसी क्रम में आज इस वीडियो के माध्यम से देवशयनी एकादशी वर्ष 2026 का ये खास वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं मित्रों, जिसके अंतर्गत आपको इस एकादशी की सही तिथि, पूजा का मुहूर्त, धार्मिक महत्व और देवशयनी एकादशी के दिन बनने वाले शुभ योगों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी मित्रों। साथ ही देवशयनी एकादशी का आप किन उपायों से भगवान विष्णु जी को प्रसन्न कर सकते हैं मित्रों, इसमें भी हम आपको अवगत कराएंगे। तो आइए बिना देर किए हुए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं देवशयनी एकादशी के बारे में सब कुछ। मित्रों देवशयनी एकादशी वर्ष 2026 तिथि व समय क्या रहेगा। सनातन धर्म में मित्रों एकादशी तिथि बहुत शुभ मानी जाती है, जो हिंदू माह की 11वीं तिथि आती है। प्रत्येक माह में एकादशी 2 बार आती है मित्रों, एक शुक्ल पक्ष और दूसरी कृष्ण पक्ष में। बता दें मित्रों कि एकादशी के स्वामी भगवान विष्णु जी हैं। इसी क्रम में आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसे आषाढ़ी एकादशी, हरिशयनी और पद्मनाभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है मित्रों। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार देवशयनी एकादशी सामान्य रूप से हर साल जून या जुलाई के महीने में आती मित्रों। धार्मिक मान्यता है कि देवशयनी एकादशी से विष्णु जी 4 महीने के लिए योग निद्रा में होते हैं, जिसे उनका शयन काल कहा जाता है। आइए अब हम आपको बताने जा रहे हैं मित्रों कि वर्ष 2026 में कब है देवशयनी एकादशी। मित्रों देवशयनी एकादशी की तिथि 25 जुलाई 2026 शनिवार। एकादशी तिथि प्रारंभ सुबह 9:14 पर 24 जुलाई को। एकादशी तिथि समाप्त सुबह 11:36 तक 25 जुलाई को। आषाढ़ी एकादशी पारमाणा मुहूर्त सुबह 5:38 से सुबह 8:22 तक 26 जुलाई 2026 को। अवधि रहेगी मित्रों 2 घंटे 43 मिनट तक। आइए हम आपको अवगत कराते हैं देवशयनी एकादशी 2026 के दिन बनने वाले शुभ योगों के बारे में। मित्रों देवशयनी एकादशी 2026 पर बन रहे हैं दुर्लभ महायोग। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया है कि देवशयनी एकादशी इस साल 25 जुलाई 2026 को मनाई जाएगी। बता दें मित्रों यह दिन बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि देवशयनी एकादशी पर एक नहीं अनेक शुभ योगों का निर्माण होने जा रहा है, जिससे इस एकादशी का महत्व कई गुना बढ़ जाएगा। आषाढ़ी एकादशी या देवशयनी एकादशी पर कई शुभ और मंगलकारी योग बन रहे हैं मित्रों, जिनमें ब्रह्मा योग, इंद्र योग आदि शामिल हैं। साथ ही इस एकादशी पर शिववास योग का भी विशेष संयोग बन रहा है और ऐसे में इस तिथि का धार्मिक महत्व बढ़ जाता है। मित्रों ज्योतिष के अनुसार देवशयनी एकादशी पर बनने वाले इन शुभ योगों में की गई विष्णु जी की पूजा अर्चना का फल
कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा विधि पूर्वक करने से साधक को मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में सुख समृद्धि और शांति का भी आशीर्वाद मिलता है मित्रों। कब से शुरू होगा चतुर्मास वर्ष 2026 में? देवशयनी एकादशी से देवताओं के शयन काल की शुरुआत मानी जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मित्रों, इस दिन से विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे सभी मांगलिक कार्यों पर 4 माह के लिए विराम लग जाता है। वर्ष 2026 में चतुर्मास का आरंभ 25 जुलाई 2026 से होगा, जबकि देव उठनी एकादशी अर्थात 20 नवंबर शुक्रवार 2026 के दिन विष्णु जी पुनः योग निद्रा से जाग जाएंगे। ऐसा माना जाता है मित्रों कि देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक ऐसे शुभ कार्य नहीं किए जाते, इसलिए इस अवधि में शादी, विवाह और मुंडन जैसे कार्य नहीं किए जाते मित्रों। देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु जी के जागने के साथ ही शुभ कार्यों का पुनः आरंभ हो जाता है मित्रों। आइए अब जानते हैं देवशयनी एकादशी के धार्मिक, वैज्ञानिक और ज्योतिषीय महत्व पर। मित्रों, देवशयनी एकादशी वर्ष 2026 का धार्मिक महत्व क्या है? देवशयनी एकादशी का हिंदू धर्म में आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से महत्व माना गया है मित्रों। इस दिन से जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी क्षीर सागर में योग निद्रा में प्रवेश करते हैं और 4 महीने तक शयन काल करते हैं। इन 4 महीनों की अवधि को चतुर्मास कहा जाता है मित्रों। यह अवधि साधना, तप और अनुशासित जीवन का प्रतीक होती है। मित्रों, देवशयनी एकादशी का व्रत करने से इंसान के पाप दूर होते हैं, कर्म शुद्ध होते हैं और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। यह दिन उन भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है मित्रों, जो सांसारिक इच्छाओं से उठकर आत्म कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं। देवशयनी एकादशी को आषाढ़ शुक्ल एकादशी या आषाढ़ी एकादशी भी कहा जाता है। इस तिथि को मित्रों सनातन परंपरा में अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। देवशयनी एकादशी भगवान श्री विष्णु जी के योग निद्रा में जाने का प्रतीक होती है और इसी से चतुर्मास का आरंभ होता है। मित्रों, इस दिन भगवान विष्णु जी क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर विश्राम करते हैं। वह 4 महीने तक निद्रा में रहते हैं और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जागते हैं मित्रों। यह 4 महीने जिसे चतुर्मास कहा जाता है और इस अवधि को साधना, व्रत, संयम, सेवा, तप का समय माना जाता है। इस दौरान सभी तरह के शुभ एवं मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं मित्रों। इस एकादशी के संबंध में मान्यता है कि देवशयनी एकादशी का व्रत रखने और भगवान विष्णु जी की विधि पूर्वक पूजा करने से पापों का नाश होता है, साथ ही मोक्ष प्राप्ति का मार्ग खुलता है। पद्म पुराण में वर्णित है मित्रों कि देवशयनी एकादशी के दिन व्रत करने से इंसान को यज्ञ, वेद ज्ञान और तीर्थ स्नान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। मित्रों, देवशयनी एकादशी वर्ष 2026 का ज्योतिषीय महत्व क्या है? देवशयनी एकादशी चंद्रमास की 11वीं तिथि पर आती है, यानी कि चंद्रदेव को मन का कारक माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार शुक्ल पक्ष की एकादशी पर मन की चंचलता कम होती है, जिससे ध्यान, साधना और तप जाप करने की शक्ति बढ़ती है। ऐसे में इस दिन ध्यान और व्रत करने से मन में स्थिरता, एकाग्रता और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है मित्रों। देवशयनी एकादशी आषाढ़ माह में आती मित्रों और इस समय का जुड़ाव गुरु ग्रह से माना जाता है। गुरु देव धर्म, ज्ञान और सदाचार के प्रतीक होते हैं, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने से गुरु दोष शांत होता है। साथ ही व्यक्ति को जीवन में धार्मिक उन्नति, वैवाहिक सुख और संतान संबंधी अन्य लाभ मिलते हैं। जैसे कि मित्रों हमने आपको बताया है कि चतुर्मास का आरंभ इस दिन से होता है और ऐसे में यह समय शनि ग्रह के नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए श्रेष्ठ होता है। मित्रों, इस दिन व्रत करने से शनि की 7.5 ढैया और महादशा के प्रभाव कम होते हैं। साथ ही राहु केतु के कुप्रभाव से भी बचाव होता है। इस प्रकार देवशयनी एकादशी के दिन व्रत, जाप और पूजा करने से चंद्र, शनि, गुरु और सूर्य की ग्रह की शुभता में वृद्धि होती है मित्रों। देवशयनी एकादशी वर्ष 2026 व्रत की पूजा विधि क्या रहेगी मित्रों? देवशयनी एकादशी का दिन भगवान विष्णु जी की कृपा पाने के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है, इसलिए इस तिथि पर इनकी पूजा करना बहुत शुभ होता है। ऐसे में हम आपको देवशयनी एकादशी की सही पूजा विधि प्रदान करने जा रहे हैं मित्रों। सबसे पहले देवशयनी एकादशी के दिन इंसान को सुबह
ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा का त्याग करके सभी कार्यों में निर्वृत होकर स्नान करें। इसके पश्चात पीले रंग के वस्त्र धारण करें और सच्चे मन से व्रत का संकल्प लें। अब घर के पूजा स्थान की साफ सफाई करें और उस पर पीला वस्त्र बिछाएं। इसके बाद भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का चित्र या मूर्ति स्थापित करें। बिना शंख में दूध भरकर विष्णु जी का अभिषेक करें और अभिषेक करते समय केसर व शहद अवश्य मिलाएं मित्रों, क्योंकि ऐसा करना बहुत शुभ माना जाता है। मित्रों, देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को प्रसाद के रूप में खीर का भोग जरूर लगाना चाहिए। साथ ही भोग में तुलसी को अवश्य शामिल करें, क्योंकि विष्णु जी को तुलसी अति प्रिय है। साथ ही देवशयनी एकादशी के अवसर पर पीले वस्त्र, पान का पत्ता, चंदन, सुपारी आदि सामग्री जरूर चढ़ाएं। इसके अलावा इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना शुभ होता है और ऐसा करने से आपको विशेष कृपा प्राप्त होती है। मित्रों, अगली सुबह यानी कि द्वादशी तिथि पर अपनी क्षमता के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें दान दक्षिणा देकर विदा करें। इसके पश्चात मुहूर्त में व्रत पारण करें। मित्रों, देवशयनी एकादशी 2026 पर भूल से भी ना करें ये काम। मित्रों, देवशयनी एकादशी 2026 के शुभ अवसर पर इंसान को बाल नहीं धोने चाहिए और ना ही कटवाने चाहिए। साथ ही नाखून भी नहीं काटने चाहिए। ऐसी मान्यता है मित्रों कि इस दिन बाल और नाखून कटवाना अशुभ माना जाता है। देवशयनी एकादशी पर गलती से भी काले रंग के वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि काले रंग को अशुभ माना गया है। यह एकादशी भगवान विष्णु जी को समर्पित होती है और उनका प्रिय रंग पीला है, इसलिए एकादशी तिथि पर पीले रंग के कपड़े पहनना अत्यंत शुभ होता है। किसी भी एकादशी पर चावल या चावल से बनी हुई चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चावल में जल की मात्रा काफी ज्यादा होती है और जल पर चंद्रमा का प्रभाव होता है, इसलिए इस दिन चावल के सेवन से परहेज करना चाहिए। मित्रों, देवशयनी एकादशी 2026 के शुभ अवसर पर तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज और मांसाहार आदि का गलती से भी सेवन नहीं करना चाहिए और ना ही घर पर बनने देना चाहिए। देवशयनी एकादशी का व्रत करने वाले लोग को इस दिन जमीन पर बिस्तर लगाना चाहिए और उसी पर लेटना चाहिए। इस तिथि पर पूर्ण रात्रि सोना नहीं चाहिए, बल्कि रात भर भगवान का स्मरण और भजन करना चाहिए। इस दिन व्यक्ति को झूठ बोलने से बचना चाहिए और सदैव सत्य बोलना चाहिए। साथ ही मन में पवित्र विचार बनाए रखने का प्रयास करें। मित्रों, देवशयनी एकादशी व्रत के दौरान इंसान को तन और मन को शुद्ध रखना चाहिए। साथ ही इस दिन मन में किसी भी तरह के बुरे विचार लेकर आने से बचना चाहिए और ना किसी को अपशब्द बोलना चाहिए। मित्रों, इस व्रत में व्यक्ति को पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। देवशयनी एकादशी पर क्या करें? देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना का विधान है, इसलिए इस दिन इनकी उपासना की जाती है। श्री हरि को एकादशी तिथि पर फूल, तुलसी दल, धूप, दीप और भोग अवश्य अर्पित करें। मित्रों, देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को शैया पर शयन कराया जाता है। मित्रों, जो उनके योग निद्रा में जाने का प्रतीक है। विष्णु सहस्त्र नाम, नारायण स्तोत्र और भगवत गीता का पाठ करना अत्यंत कल्याणकारी साबित होता है। मित्रों, भगवान के नामों का जाप, भजन, कीर्तन, सत्संग और रात्रि जागरण करना एकादशी तिथि पर फलदायी माना जाता है। देवशयनी एकादशी का पर दान का विशेष महत्व होता है। इस अवसर पर गरीबों, ब्राह्मणों और जरूरतमंद को अन्नदान, वस्त्र दान, जल पात्र, छाता और चप्पल आदि का दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। मित्रों, देवशयनी एकादशी व्रत में अवश्य पढ़ें ये कथा। देवशयनी एकादशी व्रत के संबंध में धार्मिक ग्रंथों में वर्णन मिलता है मित्रों कि एक बार भगवान श्री कृष्ण से धर्मराज युधिष्ठिर ने देवशयनी एकादशी के महत्व के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की। उस समय मित्रों श्री कृष्ण जी ने एक कथा सुनाई थी, जिसमें सूर्य वंश के एक सत्यवादी राजा का वर्णन था। इस कथा के अनुसार मित्रों सूर्य वंश में मदाता नाम का एक प्रतापी और सत्यवादी राजा का राज्य हुआ करता था। राजा के शासन और उनके कामकाज से प्रजा बहुत प्रसन्न और सुखी रहती थी। मित्रों, इस वजह से राज्य में बहुत खुशहाली का माहौल था, लेकिन एक बार अचानक से राज्य में अकाल पड़ गया था और चारों तरफ त्राहिमाम मच गई थी। अकाल की वजह से मित्रों प्रजा का हाल धीरे धीरे बुरा होने लगा और इसे देखकर
राजा बहुत दुखी और परेशान हो गए। राजा ने अपने राज्य की भलाई के लिए एक फैसला लिया कि वे जंगलों की तरफ प्रस्थान करेंगे और इन परेशानियों से निकलने का हल खोजने की दिशा में प्रयास करेंगे। वन में घूमते घूमते राजा को ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि अंगिरा का आश्रम मिला और उस आश्रम से राजा मदाता को देवशयनी एकादशी व्रत के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। राजा मदाता ने भगवान विष्णु जी की कृपा और आशीर्वाद पाने के लिए देवशयनी एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से रखा और इस व्रत के प्रभाव से राज्य में बड़ा अकाल समाप्त हो जाता है। मित्रों, एक बार फिर से पूरे राज्य में खुशी का वातावरण छा गया। राज्य में हरियाली छा गई और सारी प्रजा पुनः अपना जीवन सुखमय व्यतीत करने लगी। इसके बाद से ही मित्रों देवशयनी एकादशी का व्रत लोगों द्वारा रखे जाने का लगा और इस व्रत का महत्व कई गुना बढ़ गया। मित्रों, देवशयनी एकादशी पर श्री हरि को लगाएं राशि अनुसार इन चीजों का भोग। सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि वालों, देवशयनी एकादशी 2026 के दिन भगवान विष्णु जी को खीर या बूंदी के लड्डू का भोग लगाना चाहिए। वहीं वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि वालों, देवशयनी एकादशी पर वृषभ राशि वाले लोगों को श्री हरि विष्णु जी को सफेद चीजों का भोग लगाएं। इस उपाय को करने से इंसान को सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। मिथुन राशि वालों को इस एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु जी को हरे रंग के वस्त्र अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपको विष्णु जी हर कार्य में विजय दिलाते हैं। कर्क राशि वालों के लिए देवशयनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी को खीर का भोग अवश्य लगाएं। सिंह राशि वालों के लिए एकादशी के दिन मौके पर भगवान विष्णु जी को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। वहीं कन्या राशि वालों को देवशयनी एकादशी पर श्री हरि विष्णु जी को प्रसाद के रूप में सफेद मिठाई का भोग लगाएं और इन्हें केसर अर्पित करें। मित्रों, तुला राशि वालों के लिए इस एकादशी के मौके पर सफेद वस्तुओं का भोग लगाएं, क्योंकि ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ता है। वृश्चिक राशि वालों को देवशयनी एकादशी 2026 पर वृश्चिक राशि वालों को पीले फल जैसे केला का भोग लगाएं। इस उपाय को करने से आपके लिए जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। वहीं धनु राशि वाले लोगों को इस एकादशी तिथि पर पीला वस्त्र और पीला चंदन भगवान को अर्पित करना चाहिए। साथ ही इस दिन प्रसाद में विष्णु जी को पीले फल का भी भोग लगाएं। मकर राशि वालों के लिए देवशयनी एकादशी तिथि पर पूजा के बाद भगवान विष्णु जी को दही एवं इलायची का भोग लगाएं। मित्रों, कुंभ राशि वालों को इस एकादशी के शुभ अवसर पर भगवान श्री हरि विष्णु जी को सूखे मेवे और पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। वहीं मीन राशि वालों के लिए देवशयनी एकादशी तिथि वर्ष 2026 के मौके पर विष्णु जी को मिश्री का भोग लगाएं और गरीबों की सेवा करें। मित्रों, अवश्य लाभ होगा। जय श्री गणेश की।